आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। 3 दिन के वक्फे के बाद बीड़ बाईपास के सर्विस रोड पर फिर से चले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स और किया गया सर्विस रोड की रुकावटों का सफाया। मुतासरीन नाराज, अपनी मिल्कियत की ज़मीन पर बगैर कोई मुआवजा अदा किए बुलडोजर्स चलाए जाने का लगाया इल्ज़ाम। आदिवासी समाज को कौमी धारे से जोड़ने के लिए शुरू किया गया वजीर आजम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। औरंगाबाद के 4 ताल्लुकों के 11 गांव भी स्कीम में किए गए शामिल। स्कीम को कामयाब बनाने जिला कलेक्टर ने बुलाई तमाम सरकारी अफसरान की मीटिंग और दी जरूरी हिदायत। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम की तकमील के लिए रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दी अक्टूबर तक की मोहलत। मुकर्ररा मेयाद में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई टास्क फोर्स। फिर से रिटायर्ड इंजीनियर्स का किया इस फोर्स पर तकर्रुर। आगे देखिए होता है क्या। मसीहा की ख़वातीन विंग की जानिब से मुनक़िदा इंस्टॉलेशन सेरेमनी 2025-26 का मेहमानों के हाथों शानदार इफ्तिताह। ख़वातीन को इंडस्ट्रियल सेक्टर से जोड़ने का मसीहा के जिम्मेदारों ने किया अहम काम और मज़कूरा तंजीम की कारकर्दगी की मेहमानों ने की खुलकर तारीफ। अब ख़बरें तफसील से। 3 दिन के वक्फे के बाद आज चौथे दिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोज़र्स बीड़ बाईपास के सर्विस रोड में हाइल रुकावटों पर चलने लगे और मुतासरीन की सख्त मज़ाहमत के बावजूद वहां कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि बीड़ बाईपास रोड पर बढ़ते सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया ने वहां सर्विस रोड तामीर करवाई, मगर उस सर्विस रोड पर बेशतर अफराद ने नाजायज़ कब्ज़ा करके वहां टीन शेड और दीगर तामीरी काम कर लिया था। जो कुछ अफराद ने अपनी ज़ाती इमलाक पर बाज़ाब्ता म्यूनसिपल इंतज़ामिया से बिल्डिंग परमिशन हासिल करके पक्के कंस्ट्रक्शन किए थे, जिसकी वजह से सर्विस रोड का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था और लोग बीड़ बाईपास रोड से आमदोरफ्त कर रहे थे और फिर से यहाँ हादसात का सिलसिला शुरू हो गया था। लिहाजा इस संगीन मसले को हल करने और सड़क हादसात को टालने के लिए गुज़िश्ता एक हफ्ते से सर्विस रोड में मौजूद रुकावटें दूर करने का सिलसिला जारी था, जो ईद उल अज़हा के सबब 3 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया था। 3 दिन का वक्फा गुजर जाने के बाद आज फिर से यहाँ कार्रवाई शुरू की गई और बीड़ बाईपास के सर्विस रोड में हाइल रुकावटों पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोज़र चलने लगे। कुछ मुतासरीन का कहना है कि मज़कूरा किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए फाजिल अदालत ने स्टे दे रखा है, इसके बावजूद इंतज़ामिया वहाँ कार्रवाई कर रहा है, जिस पर उन लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। महानगर पालिका के अधिकारी कोई हमको मिलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, भू संपादन की प्रक्रिया करो बोल के ये ऑर्डर बताया वाला है सुप्रीम कोर्ट का, फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। महानगर पालिका के लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमारा सब तोड़ के हमको कारोबार से बेघर कर दिए। आज हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए। ये पहले अतिक्रमण बोल के अपना 30 फीट तोड़ दिए निकम साहब ने, वो भी कमिश्नर पोस्टिंग का आदमी था, उन्होंने तोड़े। अमितेश कुमार साहब भी थे, जब उन्होंने बोले ये पोजीशन बोल के हम तुमको छोड़ रहे, जब ज़मीन एक्वायर करेंगे, जब हम तुमको पेमेंट देंगे नहीं तो TDR देंगे। ये पेपर मेरे पास पूरा रेडी है, PR कार्ड है, टैक्स पावती है, सब कुछ रेडी है, यानी कि कोई पेपर में अपन इलीगल नहीं है। पेपर रेडी रहने के बाद में आज अधिकारी जो है तो जो आया वो कमिश्नर नहीं आया, दूसरा आया, वो बोल रहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा उसको कमिश्नर को बुलाओ, तो नहीं बुलाने को तैयार है वो, और अभी जो है अपनी जगह ही नहीं बच रही अब यहाँ पे। तो हम बोल रहे कि ये पोजीशन है, पोजीशन हमारा रहने दो, तो ये मानने को तैयार नहीं है। हम बोल रहे कि भाई कुछ तो भी इंसाफ करो, जगह ले रहे, डेवलपमेंट के लिए ले रहे, अच्छी बात है, ले लो, लेकिन हमारा रास्ता तो निकाल दो कुछ, तो निकालने को तैयार ही नहीं है ये अभी। तो अब करना तो क्या करना हमने। हमारा बोलना ये है कि हम कोई अतिक्रमण नहीं है, हम गवर्नमेंट की जगहों पे नहीं बैठे हुए, हम अपनी जगहों पे बैठे हुए। हमारे PR कार्ड है, हमारी रजिस्ट्री है, ये हमारा खुद का है। इस पे कॉर्पोरेशन बोलती है कि तुम इलीगल बांधकाम है, तो इलीगल बांधकाम हमने कॉर्पोरेशन को अर्जी दी है कि हमारा क्या है, अभी तक हमको 2019 में हमने एप्लीकेशन दी हुई है, मगर उसका कोई अभी तक हमारे को उन्होंने ये नहीं दी जवाब। और अब आके अचानक बोल रहे कि भाई तुम्हारी 100 फीट की जगह है, हम 100 फीट एक्वायर करेंगे। ऐसा कैसा 100 फीट एक्वायर करेंगे, जबकि कॉर्पोरेशन की जगह 50 फीट है।
50 फीट हमारी माल की हक की जगह है, उसके बावजूद फिर 100 फीट कैसे एक्वायर करते? अच्छा ठीक है, एक्वायर भी कर रहे तो हमारा क्या है? हमको कोई सेटिस्फाई जवाब दे रहे नहीं वो। खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा आर्जी कामगारों को मुस्तकिल नौकरी दी जाए और उन्हें हर महीने की 7 तारीख से पहले तनख्वाहें अदा की जाएं। इस मुतालबे पर महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन ने आईटक के बैनर तले आरएमओ ऑफिस के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अभय टकसाल की रहनुमाई में महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन के जिम्मेदारान और घाटी अस्पताल के आर्जी मुलाजिमीन ने आज आरएमओ दफ्तर के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया। उन लोगों का कहना है कि कोरोना दौरानिये में जब हर कोई उस मर्ज से घबराया हुआ था, इन मुलाजिमीन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ का काम किया और दिन रात मेहनत करते हुए उस वबा का मुकाबला किया। और जब इन मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का वक्त आया तो इंतज़ामिया दूसरे मुलाजिमीन की भर्ती कर रहा है जो उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। लिहाजा पहले सभी आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए, उसके बाद ही दीगर मुलाजिमीन का तकर्रुर किया जाए। आज आम्ही सगळेजण इथं आमच्या न्यायासाठी हक्कासाठी जमलेलो आहोत। 10 वर्षापासून हे लोक, शासनाचे लोक आमच्यावर अन्याय करत आहे, आमचं शोषण करत आहे। 10 वर्षापासून आम्ही इथं असे कामं करत आहेत की इथं कोणी थांबायला तयार नाही। जेव्हा कोविड काळामध्ये इथं कोणी कोणाला बघत नव्हते, आई आपल्या मुलाला बघत नव्हती, मुलं आपल्या आईला बघत नव्हते, तेव्हा आम्ही यांची शुश्रूषा केली, यांचे डायपर बदलले, यांचे सगळं काही काम आमच्याकडून करून घेतले यांनी। आणि आता 10 वर्ष शोषण झाल्यानंतर आता यांनी नवीन भरतीची सिस्टम काढलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आमचा काही समावेश नाही। महाविद्यालय रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबादमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना संलग्न आयटकतर्फे या ठिकाणी काम करणाऱ्या शेकडो कोविड योद्ध्यांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करत आहोत। आताचे मुख्यमंत्री जेव्हा सत्तेत नव्हते त्यावेळेस त्यांनी आश्वासन दिलं होतं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आश्वासन दिलं होतं की कोविड योद्ध्यांना आम्ही सेवेत सामावून घेऊ। त्यांच्यासाठी तुम्ही टाळ्या वाजवल्या, थाळ्या वाजवल्या, पुष्पवृष्टी केली आणि आता त्यांच्याच पोटावर लाथ मारायला निघालात। हे खोटं बोलतात, कारण यांनी आश्वासन दिलं वेगळं आणि जाहिरात काढली। जाहिरातीमध्ये 10वी पासची अट ठेवली, यांनी वयाची अट ठेवली। आमचा असा सवाल आहे की या सफाई कामगारांकडून 8 आणि 10 हजार रुपयामध्ये काम करून घेत असताना तुम्ही यांची 10वी पास आहे का नाही विचारली नाही। 8 आणि 10 हजार रुपयामध्ये काम करून घेत असताना यांचं वय हे एज बार झालेत का काय हे विचारलं नाही, तेव्हा तुम्हाला गोड वाटलं। यांचं शोषण करत असताना, कमी पगारामध्ये राबवून घेत असताना तुम्हाला गोड वाटलं आणि आता त्याच कामासाठी, त्याच समान कामासाठी तुम्ही आता भरती करीत आहात आणि त्याच्यामध्ये यांना डावलत आहात। त्यामुळं आमची स्पष्टपणे मागणी आहे, आम्ही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनाही निवेदन दिलं होतं। त्यांनी DMER म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना याबद्दल अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिलेला होता, परंतु बोलतात एक, करतात दुसरं। आदिवासी समाज को मुस्तहकम बनाने और उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इस मुहिम की कामयाबी के लिए ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुताल्लिक़ अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की। वाज़ेह है कि रियासत महाराष्ट्र के 32 अजला के 214 ताल्लुक़े के 4975 देहातों में ये मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें ज़िला औरंगाबाद के 4 ताल्लुक़ों के 11 गांव शामिल किए गए हैं। ताल्लुक़ा कन्नड़ के अम्बाला, चेवली, सोयगांव, ताल्लुक़े के दस्तरपुर टेटों, ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के हल्दा, वकाला, रेलगांव, सारूरवाड़ा, उमरसरी, वडाला, ताल्लुक़ा खुलदाबाद के मिरगड़ी बुजुर्ग, इन देहातों में आइंदा 15 तक 30 जून के दरमियान अवामी बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की जाए। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी। इसी तरह उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सभी मुताल्लिक़ा शोबेजात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसका फ़ायदा आदिवासी समाज के हर फर्द तक पहुँचाया जाए। तालीम के बग़ैर कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इन ख़यालात का इजहार प्रोफेसर विट्ठल कांगने ने किया। वो युवा सेना उद्धव ग्रुप की जानिब से 10वीं और 12वीं कामयाब तलबा की रहनुमाई के लिए मुनक़्क़दा वर्कशॉप से मुखातब थे। युवा सेना उद्धव ग्रुप के जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट धर्मराज दानवे की जानिब से यशवंतराव चौहान हॉल में ये वर्कशॉप रखा गया था। प्रोग्राम के आगाज़ पर आनजहानी बाड़ा साहब ठाकरे
और मीना ताई ठाकरे की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया गया। इस प्रोग्राम में शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर लीडर और साबिक MP चंद्रकांत खैरे और महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। हाजरीन की रहनुमाई करते हुए प्रोफेसर विट्ठल कांगने ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने माँ बाप की मेहनत को नज़र में रख कर तालीम पर तवज्जो दें। किसानों के बच्चों को भी उन्होंने मशवरा दिया कि उनके वालिदैन अपने बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए हुए हैं और वो अपने बच्चों को आला तालीम के जेवर से आरास्ता देखना चाहते हैं। लिहाजा तलबा को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए दिल लगाकर पढ़ाई करें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए करें और सियासी, समाजी, माशी और एडमिनिस्ट्रेटिव मालूमात हासिल करके कामयाब ज़िंदगी हासिल करने की कोशिश करें। इस मौके पर शिवसेना के जॉइंट राब्ता चीफ विजय राव साळवे, महानगर प्रमुख राजू वैद्या, शहर प्रमुख हरिभाऊ हिवाड़े, ज्ञानेश्वर डांगे और दीगर मौजूद थे। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के काम अक्टूबर महीने तक मुकम्मल करवाने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने टास्क फोर्स तश्कील दी, जिसमें रिटायर्ड इंजीनियर्स और दीगर मुलाजिमीन को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की जेर निगरानी और कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी GVPR की मारिफत जेर तामीर न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का काम अक्टूबर महीने तक मुकम्मल करवाने की खातिर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज खुसूसी तौर पर टास्क फोर्स तश्कील दी। इस टास्क फोर्स में डिप्टी इंजीनियर्स के अलावा रिटायरमेंट के बाद मुकर्ररा मेयाद के लिए आर्जी मुलाजमत में शामिल किए गए अफसरान की शमूलियत है। एडमिनिस्ट्रेटर श्रीकांत की सदारत में आज मुनक़िदा तमाम शोबे सुदूर की जायजा मीटिंग के दौरान ये इक़दाम किया गया। तश्कील करदा टास्क फोर्स में वाटर सप्लाई सेक्शन के डिप्टी इंजीनियर को शहर के वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई। नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी जैकवेल के तामीरी काम का जिम्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MB काजी को दिया गया। साथ ही MBR और नई पानी टाकियों के तामीरी काम के अलावा 2500 mm मेन पाइपलाइन की तनसीब और पाइपलाइन से मुताल्लिक मसाइल हल करने की मुकम्मल जिम्मेदारी KM फालक को सौंपी गई। इसी तरह रिटायर्ड सिटी इंजीनियर AB देशमुख को पूरे शहर की आबरसानी की मजमूई जिम्मेदारी दी गई। वाज़ेह है कि शहरियान की शदीद नाराज़गी और शहर की ज़रूरत के पेश नज़र वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नई वाटर सप्लाई स्कीम के ताल्लुक़ से गुज़िश्ता माह मुंबई में खुसूसी मीटिंग तलब की थी। हर एक पहलू से जायज़ा लेने के बाद वज़ीर आला फडणवीस ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और म्यूनसिपल अफसरान के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी GVPR कंपनी की खूब मिजाज पुरसी की थी। नई स्कीम के सुस्त रवि से जारी तामीरी काम के लिए फडणवीस ने अफसरान को ही जिम्मेदार ठहराते हुए सभी को हुक्म दिया कि जारी साल अक्टूबर महीने तक किसी भी कीमत पर नई वाटर सप्लाई स्कीम का काम मुकम्मल करें। इस मेयाद के दौरान काम मुकम्मल न करने की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी GVPR कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का हुक्म भी दिया। इस मिजाज पुरसी और हुक्म का नतीजा है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने नई वाटर सप्लाई स्कीम के तामीरी काम को आजिलाना तौर पर मुकम्मल करवाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दी। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने एक हादसे में हुए ज़ख्मियों की मदद करते हुए उन्हें इलाज की गर्ज से दवाखाना भिजवाया और इंसानियत की एक मिसाल पेश की। वाज़ेह है कि विधान परिषद के अपोजिशन लीडर गंगापुर लातूर रास्ते से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि कानोरी रास्ते पर 2 टू व्हीलर गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई और 2 व्हीलर सवार शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद पहुंचाना ज़रूरी था। लिहाजा दानवे ने अपना सफ़र कुछ देर के लिए मुलतवी किया। वो अपनी गाड़ी से उतर गए और उन जख्मियों की मदद करते हुए मकामी साकिनान की मदद से उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और लासूर स्टेशन से करीब मौजूद अस्पताल भिजवाया। जख्मियों के नाम अलीम पठान और सूरज लगवाल बताए जा रहे हैं, जिन्हें दवाखाना भिजवाने में दानवे ने मदद की और साबित कर दिया कि सियासत से परे इंसानियत को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है और दीगर शहरियान ही की तरह और सियासतदानों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों की बेलौस मदद करें। तारीख़ी कंवल तालाब की बाज़ाबादकारी और तज़ैनकारी का काम शुरू कर दिया गया, मगर मुताल्लिक़ा ठेकेदार की लापरवाहियों के सबब इस मंसूबे की कामयाबी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, कदीम शहर के क़ल्ब में मौजूद आम खास मैदान से मुत्तसिल तारीख़ी कंवल तालाब की बाज़ाबादकारी और तज़ैनकारी का मंसूबा म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने बनाया है, जिसके लिए DPDC से करोड़ों रुपयों का फ़ंड हासिल किया गया है और फिर इस तालाब की खूबसूरती बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया। गो के मुताल्लिक़ा ठेकेदार ने तालाब में जमाशुदा कचरा और दीगर गलाज़त साफ़ करना तो शुरू कर दी, मगर उसे किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने के बजाय वहीं तालाब के किनारे डंप कर रहा है। इन दिनों बारिश का मौसम जारी है और बरसात के पानी से किनारे डंप
किए गए कचरे के दोबारा से तालाब में जमा होने का खदशा बढ़ गया है, जिससे मुताल्लिका इंतज़ामिया और ठेकेदार की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। अवाम का कहना है कि तारीख़ी कवल तालाब की बाज़ाबादकारी व तज़यीनकारी का ये मंसूबा कहीं मुताल्लिका ठेकेदार की लापरवाहियों की नज़र न हो जाए और DPDC से हासिल करदा करोड़ों रुपयों का फ़ंड ज़ाये न होने पाए, इसलिए इंतज़ामिया को इस जानिब खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वट पूर्णिमा के मौके पर हम वतन ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर बड़ के दरख्त की पूजा की और अपने शौहरों के लिए प्रार्थना की। वाज़ेह है कि वट सावित्री पूर्णिमा के मौके पर ख़वातीन की जानिब से बड़ के दरख्त की पूजा करने की रिवायत चली आ रही है, जिसके मुताबिक आज हज़ारों की तादाद में ब्याहता ख़वातीन शहर में मौजूद बड़ के दरख्तों के पास पहुँची और उसकी पूजा करते हुए अपने शौहर के लिए वहाँ धागा बांधा। आत्याबाईच्या पोटी जलमले राम राम काय म्हणतात शेतीचं नाणे वरून पडते सात समुद्राचं पाणी मध्ये ना ते शेषरावची राणी यशवंतरावांचं नाव घेतले तुमचं माहिती महादेवाच्या पिंडीवर बेल वाते वाकून बोबड्यांचं नाव घेतलं तुमचं मान राखून। स्मार्ट सिटी फंड के ज़रिए तामीर किए गए रास्ते हैंड ओवर किए बगैर मुताल्लिका ठेकेदार को बिलों की अदायगी न की जाए, ये हुक्म म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका अफसरान को दिया। साथ ही ये भी हिदायत दी कि तमाम काम सितंबर महीने तक किसी हाल मुकम्मल कर लिए जाएं। अयार है कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत शहर में तामीर करदा कितने रास्ते म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैंड ओवर किए गए, कितने रास्तों के काम बाकी हैं, इन पहलुओं का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज जायज़ा लेने के बाद स्मार्ट रास्तों के बाकी मानदा मामूली कामों को मुकम्मल करने स्मार्ट सिटी और म्यूनसिपल अफसरान की मुश्तरका खुसूसी मीटिंग तश्कील दी। इस कमेटी में स्मार्ट सिटी के डिप्टी चीफ ऑफिसर के अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिटी इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और एडिशनल कमिश्नर की शमूलियत की गई। जायज़ा मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शोबा सुदूर को हिदायत दी कि स्मार्ट सिटी रास्ते हों या दीगर काम, उन कामों से मुताल्लिक मैं हर काम में तवज्जो नहीं दे सकता। HODs अपने अपने शोबेजात के कामों को अपनी सतह पर फाइनल करें, स्पॉट विजिट करके हर काम को तकमील तक पहुँचाने मीटिंग तलब करें। जो काम शोबा सुदूर से नहीं हो पा रहा हो तभी इस मसले को मुझ तक लाएं। मुताल्लिक़ अफसरान ने एडमिनिस्ट्रेटर को तफसीलात बताते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत किए गए रास्तों में से अभी तक एक भी रास्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैंडओवर नहीं किया गया, छोटे मोटे मामूली काम बाकी हैं। ये जानने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर सख्त बरहम हो गए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर फैसला सुनाया कि रास्तों के काम मुकम्मल करने स्मार्ट सिटी को सितंबर महीने तक मोहलत दी जा रही है। जब तक स्मार्ट सिटी तामीर करदा रास्ते म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हैंड ओवर नहीं करेगी, कामों के बकाया बिलों की अदायगी नहीं की जाएगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दीगर तमाम शोबे सुदूर को भी उन्होंने हुक्म दिया कि अपने अपने शोबेजात के मामूली कामों के मसाइल को अपनी सतह पर ही हल करें। मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल के तहत वालूज के अनिल विश्वास राव चौहान हॉल में इंस्टॉलेशन सेरेमनी 2025-26 मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह मौजूद मेहमानों के हाथों किया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में ज़िला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर अंकित, एडिशनल SP रूरल अन्नपूर्णा सिंह, मसीआ के अर्जुन गायकवाड़, 24-25 MWEDC की कन्वीनियर राजश्री कुलकर्णी और दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थीं। MWEDC की साल 2024-25 की कारकर्दगी से मुताल्लिक कन्वीनियर राजश्री कुलकर्णी ने हाज़रीन को तफसीली मालूमात फराहम की और उस वक्त के सदर चेतन राउत और उनकी टीम की जानिब से उन्हें मिले ताउन पर उन सभी का शुक्रिया अदा किया। मौजूदा सदर अर्जुन गायकवाड़ ने इंस्टॉलेशन सेरेमनर 2025-26 के लिए सारिका किरूक की कन्वीनियर की हैसियत से नामजदगी का ऐलान किया, जबकि पायल नायकवाड़े को MWEDC सेल का कन्वीनियर बनाया गया। इस मौके पर कन्वीनियर सारिका किरूक ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपने पर मसीआ के सदर अर्जुन गायकवाड़ का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि आज से 5 साल कबल उस वक्त के मसीआ के सदर नारायण पवार ने ख़वातीन सनतकारों को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से ख़वातीन इकाई शुरू की थी और ख़वातीन सनतकारों के लिए मुख्तलिफ सेमिनार, इंडस्ट्रियल स्टडी टूर्स, रियर शेयर जैसी सरगर्मियों के साथ साथ विमेंस लीडरशिप प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पर तवज्जो दी और नाइंसाफ़ी, जुल्म ज़्यादती पर बोलने की बजाय ख़वातीन के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अमली इक़दाम उठाया और तकरीबन 100 सनतकारों को मसीआ विमेंस विंग से जोड़ते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में उन्हें हिस्सा लेने का मौका फ़राहम करवाया।
इन ख्यालात का इजहार नौ नामजद कन्वीनियर सारिका किरोक ने किया। उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई कि उन्हें और वीमेंस सेल को इस तरह के आइंदा भी मसीहा के सदर और वीमेंस विंग का भरपूर ताउन मिलेगा। समग्र शिक्षा अभियान के जिम्मेदारान ने पाठ्य पुस्तक मंडल की जानिब से फराहम करदा किताबों की मुताल्लिका स्कूल के जिम्मेदारान में तकसीम का अमल शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पहली ता 8वीं जमात में ज़ेर तालीम सरकारी, खानगी व इमदादी स्कूलों के तलबा को निसाबी किताबें मुफ्त तकसीम की जाती हैं। तालीमी साल 2025-26 के लिए मुताल्लिका शोबे ने 491 स्कूलों में ज़ेर तालीम 1,27,779 तलबा के लिए 7,88,114 निसाबी किताबें फराहम करवाने का मुतालबा पाठ्य पुस्तक मंडल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिका शोबे की जानिब से किया गया था और सभी मज़कूरा निसाबी किताबें मुताल्लिका शोबे को 6 जून को ही मिल गई थीं। लिहाजा नए तालीमी साल के आगाज़ पर पहले ही दिन तलबा में निसाबी किताबें तकसीम की जा सकें, इस गर्ज से मौसूला निसाबी किताबें मुताल्लिका 491 स्कूलों के ज़िम्मेदारान के सुपुर्द की जा रही हैं। किताबें तकसीम करने का अमल डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंकुश पांढरे व एजुकेशन ऑफिसर भारत 3 गोटे की रहनुमाई में शुरू किया गया है और एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, समग्र शिक्षा अभियान के असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगले और उनका स्टाफ ये काम मनसूबाबंद तरीके से मुकम्मल कर रहा है। गर्मियों की तातीलात और बकरीद के सबब दौलताबाद के तारीख़ी किले की सैर के लिए आने वाले सयाहों की भीड़ में अचानक इजाफा हो गया, जिसके सबब उसके अतराफ छोटा मोटा कारोबार करने वाले ताजिरों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। नाजरीन, दौलताबाद के तारीख़ी किले की सैर के लिए रोज़ाना हज़ारों सयाह यहाँ आते रहते हैं, मगर जब तातीलात हों तो सैलानियों की तादाद में इजाफा हो जाता है। कुछ इसी तरह के हालात इन दिनों भी बने हुए हैं। गर्मा की तातीलात और ईद उल अज़हा के सबब यहाँ सैर व तफरी के लिए आने वालों की तादाद अचानक से बढ़ गई, जिससे न सिर्फ महकमा आसार कदीमा की आमदनी में इजाफा होने लगा है, बल्कि तारीख़ी दौलताबाद किले के बाहर छोटा मोटा कारोबार करके ज़िंदगी गुजारने वालों के चेहरों पर भी खुशियाँ लौट आई हैं। आज सुबह जालना शहर बस स्टैंड के इलाके में एक नामालूम शख्स की लाश पाई गई, जिसके सबब इलाके में बेचैनी फैल गई। आज सुबह 6:30 बजे के करीब जब यहाँ एक नामालूम शख्स की लाश पाई जाने की खबर मंजर आम पर आई, उसकी इत्तला फौरी तौर पर सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन को दी गई और मज़कूरा पुलिस स्टेशन का अमला वहाँ पहुँच गया और मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। ये मामला ख़ुदकुशी का है या कत्ल का, इस तरह के चर्चे शहर में होने लगे हैं। नामालूम शख्स की मौत की वजह अब तक मुअम्मा बनी हुई है, मगर पुलिस दोनों ही पहलुओं पर गौर कर रही है। सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप भारी, API आनंद सिंह साबड़े, PSI दीपाली शिंदे, चंद्रशेखर मांटे, भरत ढाकने, राहुल कड़तम, रामेश्वर कुहारी के साथ साथ फॉरेंसिक लैब की टीम भी वहां पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। हो एक सकाळी पहाटे एक अज्ञात बॉडी सापडलेली आहे। 40 ते 45 दरम्यानचा अज्ञात आणि अननोन पर्सन आहे, ते मृत पावलेले आहेत। समोरची पुढची आपण कारवाई करत आहोत। फॉरेन्सिक टीम आपलेली आलेली आहे, डॉग स्क्वॉड आलेला आहे, त्याचप्रमाणे आपण काही टीम स्थापन केलेले आहेत। ते कोण आहेत यांचा शोध घेत आहोत आणि काय आहे त्याला पुढच्या मरणोत्तर चाचणीसाठी आपण PM ला बॉडी घेऊन गेलेलो आहे। त्याच्यानंतरच ते पूर्ण सविस्तर काय प्रकार आहे तो समजेल आणि पुढील कारवाई होईल। सकाळीच आपल्याला कंट्रोलनं कॉल करून सांगितलेलं आहे, तर त्याच्या अगोदरची म्हणजे पहाटेची घटना असावी असा प्राथमिक अंदाज आहे, परंतु तो पूर्ण तपासाचा भाग आहे, ते नंतरच कळेल। आता PM नंतर त्याचा घटना समजेल। नाही, अजून काहीच कळालेलं नाही। मृत्यूचं कारणही कळालेलं नाही आणि कोण आहेत मयत तेही कळालेलं नाही, अज्ञात आहेत। तपास चालू आहे। नाही, तसं नाही, पूर्ण शक्यता तशी शक्यता आपण तपासून पाहत आहोत की इथं काय झालेलं आहे का किंवा बाहेरून आलेली आहे का ते स्वतः मेलेले आहेत, आत्महत्या आहे का खून आहे, या सगळ्या शक्यता पोलीस तपासून पाहणार आहे आणि त्यानुसार कारवाई करेल। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 3 दिन के वक्फे के बाद बीर बाईपास के सर्विस रोड पर फिर से चले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स और किया गया सर्विस रोड की रुकावटों का सफाया। मुतासरीन नाराज, अपनी मिल्कियत की जमीन पर बगैर कोई मुआवजा अदा किए बुलडोजर्स चलाए जाने का लगाया इल्जाम।
आदिवासी समाज को कौमी धारे से जोड़ने के लिए शुरू किया गया वजीर आजम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। औरंगाबाद के 4 ताल्लुकों के 11 गांव भी स्कीम में किए गए शामिल। स्कीम को कामयाब बनाने जिला कलेक्टर ने बुलाई तमाम सरकारी अफसरान की मीटिंग और दी जरूरी हिदायत। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम की तकमील के लिए रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दी अक्टूबर तक की मोहलत। मुकर्ररा मेयाद में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई टास्क फोर्स। फिर से रिटायर्ड इंजीनियर्स का किया इस फोर्स पर तकर्रुर। आगे देखिए होता है क्या। मसीहा की ख़वातीन यूनियन की जानिब से मुनक़िदा इंस्टॉलेशन सेरेमनी 2025-26 का मेहमानों के हाथों शानदार इफ्तिताह। ख़वातीन को इंडस्ट्रियल सेक्टर से जोड़ने का मसीहा के जिम्मेदारों ने किया अहम काम और मज़कूरा तंजीम की कारकर्दगी की मेहमानों ने की खुलकर तारीफ। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।